सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वन वीडियो। सो गाइस, इससे पहले हमने काफी सारे वीडियोस बनाई है स्नैपमिंट को लेकर, बट आज की ये जो वीडियो है काफी ज्यादा खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो भी स्नैपमिंट से फोन बाय करना चाहते हैं। सो गाइस, अगर आप भी स्नैपमिंट से ईएमआई पर फोन लेना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्नैपमिंट से फोन लेने का प्रोसेस। और उससे पहले अगर आप फोन लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। हो सकता है कि आपका विचार या फिर आपका मन बदल जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका जो पूरा रीजन है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही में अगर आपको कुछ इशू वगैरह आता है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने भी स्नैपमिंट पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो भूलकर भी मत बनाना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हूँ, आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने न्यू टैब में जो है एक क्रोम ब्राउजर को ओपन करा है, एंड क्रोम ब्राउजर में जाकर गाइस मैंने अपने स्नैपमिंट में लॉग इन करके रखा है। सो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, तो मेरी लिमिट वगैरह यहाँ पर चेक कर लेना। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अकाउंट क्रिएट किया है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया होगा तो भूलकर भी इस पर अकाउंट मत बनाना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, इसका एक रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने जाओगे तो आपका अकाउंट जो है वो बनेगा ही नहीं। हो सकता है कि 90 लोगों का यहाँ पर अकाउंट ना बने, सिर्फ 10 लोगों को ही यहाँ पर अप्रूवल मिले। बिकॉज स्नैपमिंट के पास में जो क्रेडिट लिमिट है वो यहाँ पर काफी कम बची है, जिसको कि यहाँ पर जो है आप यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आप लिमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा खासा होगा, 700 प्लस होगा, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करना, तभी यहाँ पर आपको कुछ लिमिट मिलेगी। अगर आपका सिविल स्कोर उससे कम है तो यहाँ पर भूलकर भी अप्लाई मत करना। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा कुछ महीनों तक। देन उसके बाद ही यहाँ पर आपको अप्रूवल मिलेगा। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ से फोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्नैपमिंट से फोन बाय करने की सोच रहे हो तो यहाँ से भूलकर भी मत करना। सो गाइज, सबसे पहला रीजन ये है कि स्नैपमिंट से अगर आप फोन बाय कर रहे हो तो यहाँ पर उसको आने में लगभग जो 1 महीना लग जाएगा। अगर आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, मैंने खुद ने ये जज किया है, अगर आप यहाँ से फोन क्या यहाँ पर आप अगर एक ईयरबड भी बाय करोगे या फिर कुछ भी और अदर प्रोडक्ट बाय करोगे तो उसको आने में ही कम से कम 1 मंथ लग जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर जो उसका प्रोसेस होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सेलर कंफर्मेशन जो है वो काफी लोगों को जो है कितने दिनों के बाद मिलता है, कम से कम 15 से 20 दिनों के बाद। सो गाइस, अगर आपके तरह अंदर पेशेंस है और आपको जो है मोबाइल वगैरह बाय करना है और आप 1 महीने तक और इंतजार कर सकते हो, तभी आप यहाँ से फोन बाय करना, वरना मत करो। बिकॉज यहाँ पर जो है मुझे पता है कि ये 1 मंथ तो लगाएगा ही आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने में। देन सेकंड रीजन ये है, अगर आप यहाँ से फोन बाय करते हो एंड अगर वो फोन आपके घर पर डिलीवर्ड होता है एंड उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, इशू वगैरह होता है या फिर फोन में कुछ डैमेज वगैरह होता है, तो उसके लिए जो है स्नैपमिंट वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये जो है पूरी टर्म एंड कंडीशन स्नैपमिंट के वेबसाइट पर लिखा हुआ है, जिसको कि आप पढ़ सकते हो। जैसा कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर हूँ, जो कि आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक फोन को सिलेक्ट करता हूँ, जैसा कि यहीं पर मुझे काफी सारे फोन शो हो रहे हैं। सो मैं जस्ट यहाँ से इस फोन को सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप पढ़ लेना कि आपको क्या शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। सो गाइस, नीचे में आने के बाद यहाँ पर आपको इसका जो वारंटी वगैरह का पीरियड है या फिर वारंटी जो है वो यहाँ पर सभी शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है ये 4 जो पेजेस है, इसमें से यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा रिफंड पॉलिसी एंड प्राइवेसी पॉलिसी, तो उसको आपको रीड कर लेना है। देन उसमें आपको जो है पूरा ही शो हो जाएगा, जो भी आप फोन बाय कर रहे हो या फिर जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर जो है रीड कर सकते हो। अब अगर यहाँ पर मैं आपको सबका पढ़ के बता दे रहा होगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। एंड गाइस, थर्ड रीजन ये है यहाँ से फोन ना बाय करने देने का आपको मेरा, वो ये है कि अगर आप ऐसे फोन बाय करते हो तो काफी सारे लोगों को इशू आ रहा है कि इसका जो इनवॉइस होता है, बिल होता है, वो डाउनलोड ही नहीं होता है उनके पास। तो गाइज, अगर आपको भी यहाँ पर बिल वगैरह डाउनलोड करने में इशू आ रहा है तो उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर वो देख लेना। अब गाइज, यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बिल वगैरह डाउनलोड नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर जो है स्नैपमिंट की तरफ में पता नहीं मुझे कैसा एरर आ रहा है या फिर क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पर जो है काफी सारे कस्टमर को वो लोग बिल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से फोन बाय करने वाले हो तो यहाँ पर आपको जो है काफी सोच समझ कर ही फोन बाय करना है। हाँ, लगे तो आप यहाँ से अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर कोड ले लो, देन वहाँ पर जाकर उसको रिडीम करो एंड वहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर मैं आपको हर वीडियोज में बोलता हूँ कि स्नैपमिंट में जाकर कभी भी कोई प्रोडक्ट बाय मत करो। यहाँ से आप जिस भी ई कॉमर्स साइट से प्लेटफॉर्म से जो है प्रोडक्ट बाय करने वाले हो या फिर बाय करना चाहते हो, उसका गिफ्ट कार्ड एंड वाउचर ले लो, देन उसको रिडीम करो एंड वहाँ से शॉपिंग करो। अगर आप डायरेक्टली स्नैपमिंट में जाकर शॉपिंग करोगे या फिर स्नैपमिंट में अमेजॉन फ्लिपकार्ट में जाकर शॉपिंग करोगे इन स्टोर में जाकर, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पैसे भी कट जाएंगे और आपको ईएमआई भी भरना पड़ेगा। सो यहाँ पर हो सके तो आप यहाँ से गिफ्ट कार्ड लो एंड वाउचर कोड लो, देन उसको रिडीम करके शॉपिंग करो। अब जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जस्ट यहाँ से मैं आता हूँ अपने होम के डैशबोर्ड पर स्नैपमिंट के। देन यहाँ पर आने के बाद आपको शो रहेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, नाइका, यहाँ पर आप देख लेना। अब जस्ट मैं फ्लिपकार्ट पर जाता हूँ, देन जैसे ही मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर में सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर अभी आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपको गिफ्ट कार्ड का जो ऑप्शन है मेरा वाला वो एलिजिबल है एंड इनेबल है।
तो काफ़ी सारे लोगों को ये ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं होता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप जो है 1-2 प्रोडक्ट स्नैपडील से बाय कर लो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं और यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट बाय करो 400-500 रुपये के ही बाय करना है। बिकॉज हो सकता है कि उस प्रोडक्ट में कुछ डैमेज वगैरह हो एंड डिफेक्टिव वगैरह निकले। तो यहाँ से आपको मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ से आपको कम MRP वाली ही प्रोडक्ट बाय करना है। देन आपकी यहाँ पे जैसी सिविल स्कोर अच्छी खासी बन जाएगी एंड आपका जो क्रेडिट स्कोर है अच्छा खासा बन जाएगा, तो आपको भी जो है अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का एंड अदर ई-कॉमर्स साइट्स का गिफ्ट कार्ड एंड वाउचर कोड बाय करने का जो ऑप्शन है वो शो होने लग जाएगा। सो गाइज, अगर आप अभी अपना मन मना ही चुके हो यहाँ से फ़ोन बाय करने के लिए, तो चलो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाई देता हूँ। तो जस्ट यहाँ से आपको मैं अपने PC की स्क्रीन पर ला चुका हूँ, जो कि यहाँ पर आपको शो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको जाकर जो है सबसे पहले किसी भी एक फ़ोन को सिलेक्ट करना है जो भी आप परचेस करना चाहते हो। देन यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाएगी, आप इसको रीड कर लेना। अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, जस्ट यहाँ पर आपको जो है डाउन पेमेंट सिलेक्ट कर लेना है, कितना आप करने वाले हो। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए इतना बाय डिफॉल्ट ही रहने दूंगा, 1949 रुपीज़। देन यहाँ पर सामने जो है EMI के टर्नओवर आ चुके होंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। सो आपको जो है जितने भी मंथ्स का EMI ड्यूरेशन चाहिए, टर्नओवर चाहिए, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप जितना ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोचोगे, यानी कि लॉन्ग टर्म का EMI का ड्यूरेशन सिलेक्ट करोगे, तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। सो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना कि आपको कितने मंथ्स का EMI का ड्यूरेशन चाहिए। सो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बाय डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। देन यहाँ पर बाय ऑन 3 मंथ्स के ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ गया होगा। सो यहाँ पर अभी आपको जो है पेमेंट के लिए बोला जाएगा। सो गाइज, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ गया होगा। देन यहाँ पर आपको अपना एड्रेस वगैरह सिलेक्ट करना है, या फिर आप अगर न्यू एड्रेस ऐड करना चाहते हो, सो यहाँ पर वो न्यू एड्रेस जो है उसको ऐड कर लेना। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर जो है हो सकता है कि आपका ऑर्डर आप तक ना पहुँचे, एंड आप जो भी यहाँ पर एड्रेस दोगे उस एड्रेस पर आप रहने चाहिए, एंड वहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल अकाउंट आपको अगर स्नैपडील के साथ में लिंक नहीं करोगे, तो जो भी कुरियर वाला होगा वो आपके घर तक आएगा एंड आपका पार्सल जो है आपको देने के लिए जब वो कॉल करेगा तो यहाँ पर आपको रिसीव ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको अपना जीमेल अकाउंट एंड अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो बराबर से सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में कोई भी एक एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है अपना, जिस भी एड्रेस पर आप इस पार्सल को बुलाना चाहते हो। तो मैं ये वाला एड्रेस सिलेक्ट करता हूँ। देन डिलीवर टू दिस एड्रेस पर सिलेक्ट करके यहाँ पर आपके सामने जो है क्लिक पर प्रेस कर देता हूँ। अब गाइज, इतना प्रोसेस करने के बाद आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो गया होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको जो है पेमेंट करने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अभी आपको शो रहा होगा एक QR कोड मुझे यहाँ पर जनरेट हुआ हुआ शो रहा है। तो मैं जैसे इस QR कोड के ऊपर स्कैन करके पेमेंट करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं अभी पेमेंट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये फोन नहीं बाय करना है। तो यहाँ से अभी आपको जो है QR कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड अदर पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करना है तो उससे भी आप कर सकते हो। अभी आपकी चॉइस है कि आप किसके थ्रू यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हो। सो अगर आप मेरी बात मानोगे तो यहाँ पर आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, इन तीनों का ही यूज करके यहाँ से पेमेंट करना। बिकॉज हो सकता है कि आपका पेमेंट वगैरह कहीं अटक जाए या फिर आपका पेमेंट का इशू हो जाए। सो यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली बैंक के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से करोगे, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अदर जो UPI के प्लेटफॉर्म है, अगर उससे पेमेंट करते हो तो आपको जो है कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सो गाइज, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड अगर आपका कुछ भी डाउट एंड क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली इस वीडियो पर हमें पूछ सकते हो, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली आप जाकर मुझे DM कर देना। आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं वहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।